व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम ने वाल्मीकि जी से वनवास के समय रहने के लिए स्थान पूछा, तो वाल्मीकि जी ने बड़ी ही चातुर्य और माधुर्य से उत्तर दिया कि आप ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। उसके लक्षण पिछले दोहों में बताए और कहा कि प्रभु ऐसी जगह बताइए, आप कहाँ नहीं हैं तो मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं। अब वो आगे कहते हैं, एही विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अब इन चौपाइयों का अनुवाद सुनिए कि ए विधि, इस प्रकार मुनिवर भवन दिखाए। इस प्रकार के भवन श्री राम जी को रहने के लिए मुनिवर ने दिखाए यानी सुझाए। बचन सप्रेम राम मन भाए, और उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को भाए यानी बहुत अच्छे लगे। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, फिर मुनि ने कहा सुनहु भानुकुल नायक, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए। आश्रम कहूँ समय सुखदायक, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम यानी निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप चित्रकूट पर्वत पर, गिरि यानी पर्वत पर निवास कीजिए। तह तुम्हार सब भांति सुपासु, और वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुपासु यानी सुविधा है। शैल सुहावन कानन चारु, शैल यानी पर्वत, सुहावन सुहावना पर्वत है। कानन चारु, कानन यानी वन, चारु यानी सुंदर, और सुंदर वन है। करी केहरी मृग बिहग बिहारू, वह केहरी मृग बिहग यानी हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, वहाँ पुनीत यानी पवित्र नदी है पुराण बुखानी, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, और अत्रि प्रिया यानी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने निज तप बल आनी, अपने तपोबल से उसे यहाँ लाई थी इस नदी को। सुरसरी धार, वह गंगा जी की धारा है। नाउ मंदाकिनी, और उसका नाम मंदाकिनी है। जो सब पातक पोतक डाकिनी, और सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए वह डाकनी के रूप में है। ये नदी जो है पापों को खाने के लिए डायन के रूप में है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, अत्रि आदि बहुत से मुनिबर श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। करहि जोग, जो योग जप तप करके अपने तन को, शरीर को कसते हैं, स्वस्थ रखते हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, हे राम जी
चलिए और सबके परिश्रम को सफल कीजिए। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव। और आप गौरव दीजिए गिरिबरहु, आप पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। अब हम अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे। चित्रकूट में निवास, कोल भीलों के द्वारा सेवा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट महिमा, चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाई बखान करके गा के कही। आई नहाए सरित बर, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी माता को प्रणाम। जय सिया राम।